हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे और बताए थे क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है, जिसमें से एक फर्स्ट क्वांटम नंबर को हम लोग पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टॉपिक, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर है टॉपिक, जिसका दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और फर्स्ट क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी लास्ट क्लास में देखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिट को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताता है और क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और गिवन बाय समरफील्ड के द्वारा दिया गया है। और हम लोग देखे थे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि बॉस के द्वारा दिया गया था, नील्स बॉस के द्वारा पूरा नाम था। और दूसरा जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यह जो दिया गया है समरफील्ड के द्वारा। ध्यान से देखेंगे, गिवन बाय समरफील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं इसका सिंबल मतलब इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और आगे लिखे हैं कि वैल्यू इसका जो है वो 0 to n-1, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है और n-1 तक। जैसे फिर n बताता है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यदि n बराबर रहेगा 2, यदि n बराबर कितना रहेगा 2, तो l बराबर हो जाएगा n, क्या हो जाएगा फॉर्मूला n-1। तो n का वैल्यू है 2, तो 2 में से घटा देंगे कितना बचेगा 1, तो 1 बचा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 and 1। इस तरह से समझ आ रहा है कि तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको बताता है 0 to n-1 तक, वेयर n बराबर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n बराबर रह सकता है तुम्हारा 1 2 3 4 इसका डॉट डॉट डॉट। फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर का। फिजिकल सिग्निफिकेंस बैठो। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, क्यों क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो इंफॉर्मेशन नंबर 1 लिखे हैं कि इट रिप्रेजेंट द सबसेल, ये सबसेल के बारे में रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट द सबसेल इन अ सेल, एक सेल के अंदर में कितने सबसेल होते हैं। एक सेल हम लोग ऑर्बिट को बोलते हैं, तो एक सेल के अंदर में कितने सबसेल होते हैं उसी के बारे में बताता है तुम्हारा कौन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पूछेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है या तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो क्या बताइएगा कि वह सेल के अंदर में कितने सबसेल हैं उसके बारे में बताता है। तो इट रिप्रेजेंट द सबसेल इन अ सेल, सेल के अंदर में कितने सबसेल हैं उसी के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एल देखो, एक जगह लिखे हैं एल, एक जगह लिखे हैं सबसेल। यदि एल बराबर 0 रहेगा, एल बराबर 0 कब होगा जब n बराबर 1 रहेगा। तो ये फार्मूला पढ़े हम लोग कि n बराबर 1, तो l बराबर n-1। समझ में आ रहा है ना, तो n का वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या करेंगे 1 - 1 तो 0, तो यह सबसेल का हो गया। तो यदि l बराबर 0 रहेगा तो कौन सबसेल होगा s सबसेल। अगर l बराबर 1 रहेगा तो किसका कौन सा सबसेल होगा तो p सबसेल। यदि l बराबर 2 रहेगा तो कौन सी रहेगा p, यदि l बराबर 3 तो d, यदि l बराबर 4 तो f, यदि l बराबर 5 तो g। इसी तरह l बराबर अगर 6 रह जाएगा, इस तरह बढ़ते चला जाएगा, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर द g सबसेल टू एग्जिट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर द जी सबसेल, मतलब जी सबसेल के लिए n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर द जी सबसेल टू एग्जिट, मतलब जी सबसेल के लिए n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए n कौन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n कौन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जी क्या सबसेल क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग क्या देखें, देखो तो कि यदि यहाँ देखो
यदि L बराबर 0 तो S L बराबर 1 तो P L बराबर 2 तो D L बराबर 3 तो क्या हो गया F सबसेल। और यदि L बराबर 4 तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा L बराबर 4 तो सबसेल का वैल्यू क्या हो जाएगा G। तो L बराबर 4 और n-1 इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ताकि L जो होता है 4 तो n-1 तो n में से एक हटा देंगे यानी 5 में से एक हटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा तुम्हारा राइट आंसर। दूसरा नंबर है पहला एक बताया कि एक सेल के अंदर में कितने सब सेल होते हैं, इसके बारे में बताया पहला इंफॉर्मेशन। ये चार कितना इंफॉर्मेशन देता है हम लोग देखते हैं। पहला इंफॉर्मेशन दिया कि एक सेल के अंदर में कितने सब सेल रहेंगे, ये कौन बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक सेल के अंदर में कितने सब सेल रहेंगे इसके बारे में जो बताता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है ना कि पहला बताया कि एक सेल के, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे माइंड को। जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे ना तो वहां देखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n बताता था ऑर्बिट को, तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता था, तो हम लोग लिखते थे 2n² के बराबर रहता था। तो ये 2n² n था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अब बोल रहा है ना कि एक सेल के अंदर में कितना सब सेल रहेगा, एक सेल के अंदर में कितने सब सेल रहेंगे। एक सेल तो सेल हो गया मेन, और सेल के अंदर में सब सेल। जैसे हम लोग को टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर हो गया उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोला हेडिंग। अब उस हेडिंग के अंदर में बहुत सारा हेडिंग बनाते हैं, फिर टॉपिक जो पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सब हेडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेन हेडिंग हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर से जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब हेडिंग, मतलब उसके अंदर वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से सेल हो गया तुम्हारा मेन टॉपिक, और सेल के अंदर में सब सेल है। तो बोल रहा है कि सेल के अंदर में कितने सब सेल हैं, तो कौन बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेल के बारे में बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन ये सब सेल के बारे में कौन बता रहा है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहला इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक सेल के अंदर में कितने सब सेल रहेंगे, ये कौन बताएगा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा बोल रहा है ना कि इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल। अब बता रहा है कि एक सब सेल में, जैसे एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था तो 2n², तो उसी तरह एक सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो वही बोल रहा है इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। मतलब एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे उसके बारे में बता रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर का। फार्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, मतलब एक सबसेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2 × 2l+1। ये l बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल बोल देगा, डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, या तो एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, मान लो देख लो समझ लो, देखो यहाँ पे ये समझो उसके बाद बताते हैं। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डी सबसेल में, मान लो इस तरह पूछेगा कि डी सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 2l+2, इस तरह से 2 × 2l+1 ये फार्मूला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखो यहाँ लिखे हैं 2 × 2l+1। तो l d का बोल रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 1 तो ये कौन सा सबसेल कहलाता है, n बराबर 1 तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेल s सबसेल। तो n बराबर 1 तो s एजीमुथल क्वांटम नंबर l बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये सबसेल ये बताएगा। यदि बताइए l s के लिए 0 तो p के लिए क्या होता है 1, p के लिए 1 और d के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 2 आया। तो क्या करेंगे हम लोग, d के लिए 2 होता है तो 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 × 2 +1 तो क्या लिखेंगे 2 × 2 = 4
2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे 5 और 5 को 2 से गुना करेंगे 10। तो डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 10। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो लिखे यहाँ देखो सबसेल है SPDF और L यदि S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P सबसेल के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D सबसेल के लिए L का वैल्यू 2 होता है, F सबसेल के लिए D का वैल्यू 3 होता है। इस तरह हम अपना बाप के घर से लिखे हैं नहीं सर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लिखे हैं सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था ना कि n बराबर 1 तो L बराबर n माइनस 1, तो n की जगह पर 1 माइनस 1 तो 1 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि यदि n बराबर क्या हो जाएगा 2, देखना इधर, यदि n बराबर क्या हो जाएगा 2, n बराबर 2 तो L का वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या लिखेंगे n माइनस 1, तो n कितना है 2 तो 2 माइनस 1 तो 2 में से घटा देंगे कितना बचेगा 1 ना बचेगा, 3 कहाँ बचेगा 1। समझ में आ गया। अब उसी तरह यदि n बराबर रहेगा 3 तो L बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 तो L बराबर कितना हो जाएगा 2, देखो 2 आ रहा है इस तरह का। तो पहला क्या बताया, फर्स्ट नंबर बताया कि इट रिप्रेजेंट द सबसेल और दूसरा क्या बताया कि एक, देखो पहला बताया कि सेल के अंदर में कितना सबसेल रहेगा, बात नंबर 1। दूसरा बता रहा है कि एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे, दोनों बात को बता दिया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि और क्या बताना चाहता है ये, और बता रहा है कि इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना रहता है, ठीक है। एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना रहेंगे। ऑर्बिट और ऑर्बिटल बताए थे कि अलग अलग होता है। ऑर्बिटल को हम बोले थे कि 3 डायमेंशन है, लेकिन ऑर्बिट को हम लोग बोले थे ये 2 डायमेंशन है। पढ़ाए थे ना डिफरेंट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग बात है भाई लोग। तो वो तीसरा दो, एक पहला बताया कि इट रिप्रेजेंट द सबसेल को कि एक सेल के अंदर में कितने सबसेल, और दूसरा बताया कि एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, और तीसरा बता रहा है ना कि एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल रह सकता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2। तो एक ऑर्बिटल एक सबसेल के अंदर में मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1 होता है। L बराबर एजीमुथल क्वांटम नंबर S इस तरह प्रूव कर दिए। यदि S बराबर 0 रहेगा, P बराबर 1 रहेगा, D बराबर 2, F है। यदि L का वैल्यू 0 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। और आप जानते हैं कि यदि L बराबर 0 है तो N बराबर 1 होगा, और N बराबर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का लगा, फर्स्ट ऑर्बिट S सबसेल को बताता है, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या बता रहा है कि इट गिव्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L × L + 1 × h/2π। इस तरह से खत्म करते हैं हम लोग। क्या क्या देखें, 4 को एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग क्या क्या देखें। ये पहला देखना, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा समराइज करते हैं इसको कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो पहला बात को बताया कि सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके द्वारा दिया गया, तो समरफील्ड के द्वारा दिया गया। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पहला कि एक सेल के अंदर में कितने सबसेल रहते हैं इसके बारे में बताया कि एक सेल के अंदर में मैक्सिमम कितने सबसेल हो सकते हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2 में बताया कि एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। तीसरा नंबर बताया कि एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रह सकते हैं, और लास्ट बताया कि एक ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। ये 4 पॉइंट को बताया। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग पहला वीडियो में देखे थे, और सेकेंड क्लास में आज हम लोग पढ़े एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।